क्या लाइट कम है? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट वर्ड है आपका डार्क एंड डार्कनेस। डार्क एंड डार्कनेस, बताइए जल्दी से इसका क्या अर्थ होगा? क्या अर्थ है बताइए? डार्क एंड डार्कनेस। डार्क एंड डार्कनेस का क्या अर्थ है? जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल, टू स्क्वांडर। फिजूल खर्च करना। टू स्क्वांडर, पैसे वेस्ट करना, फिजूल खर्च करना। आगे आइए, डॉग डेज। आई हेट डॉग डेज। तो डॉग डेज का क्या मतलब होता है? डॉग डेज का क्या मतलब है? यस, गर्मी के दिन, समर डेज। बिल्कुल सही है, समर डेज। गर्मी के दिन को हम डॉग डेज कहते हैं। अच्छा देखिए, वकालत यानी एडवोकेट जो होता है ना, एडवोकेट जो होता है वो गलत का साथ देता है। यानी गलत का मतलब जो पैसा देता है उसका साथ देता है। वो ये नहीं देखता है कि अच्छा कौन है बुरा क्या है। वो एडवोकेट जो होता है वो जो उसको पैसा देता है उसका साथ देता है। तो कह रहा है डेविल्स एडवोकेट का मतलब बताइए। डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट, फेवर इन रॉन्ग साइड। ये सही है, फेवर इन रॉन्ग साइड मतलब गलत का पक्ष लेने वाला, गलत का पक्ष लेना, सपोर्ट करना। आगे है 24,
गाना सुने, तू निकला छुपा रुस्तम। तो डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम। डार्क हॉर्स का क्या मतलब है, जल्दी से बताइए। ऐसे लगता है जैसे याद नहीं किए हैं। वन हु अनएक्सपेक्टेड विन या बीनर। बीनर को या बीन्स, कोई चीज अचानक जीत जाता है जिस लोगों को पता ही नहीं होता है। छुपा रुस्तम का मतलब है जो अचानक हो गया, किसी को कोई पता नहीं था, तब कहते हैं ना तुम तो छुपा रुस्तम निकले। अब है टू वन द डेथ। टू यहाँ पे है डन द डेथ। डन द डेथ इसका सीधा मतलब है टू किल, किसी का हत्या करना। डन द डेथ मतलब किसी का हत्या करना। अब है डॉग इन द मैंजर। डॉग इन द मैंजर अच्छा याद नहीं किए, अच्छा काम करते हैं, याद करके क्या कीजिएगा। गर्लफ्रेंड का खाली नंबर याद रखिए, पढ़ाई लिखाई वाला बात याद करने से कोई फायदा है। दूसरे के मौज मस्ती पर पानी फेर देने को डॉग इन द मैंजर कहते हैं। दूसरे के मौज मस्ती पर पानी फेर देना। दूसरे के मौज मस्ती पर पानी फेर देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, डॉग इन द मैंजर। यानी इसको कहते हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट। डिस्टर्बिंग एलिमेंट वैसा व्यक्ति जो दूसरे के मौज मस्ती में पानी फेर देता है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। आ गया ये डाउन एंड आउट, धीरे धीरे गरीब होकर और खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना, मर जाना। डाउन एंड आउट, डाउन मतलब होता है नीचे आना यानी गरीब होना, आउट मतलब दुनिया से खत्म हो जाना। डाउन एंड आउट का क्या मतलब है, डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट का मतलब है पुअर एंड बर्बाद हो जाना, रुइंड। डाउन मतलब गरीब हुआ और आउट हो जाना यानी नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना। ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक खाली रेखा खींचना, ड्रॉ अ ब्लैंक। प्रयास में असफल हो जाना, फेल्योर इन एफर्ट्स, प्रयास में असफल हो जाना। वेरी गुड जाला। ड्रिंक लाइक अ फिश, बहुत ज्यादा पीना। पियक्कर को ड्रिंक लाइक अ फिश कहते हैं, बहुत ज्यादा पीना। ड्रिंक लाइक अ फिश, ओवर ड्रिंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ड्रिंकिंग। ओवर ड्रिंकिंग को कहते हैं ड्रिंक लाइक अ फिश। मछली देखते हैं कितना पानी पीता है, ओवर ड्रिंकिंग। अच्छा देखिए, कोई लोगों को होता है ना जो अपने बड़े लोगों का नाम लेता है प्रभावित करने के लिए लोगों को। जैसे ड्रॉप नेम्स का मतलब है कि मान लो आपके गांव का कोई आदमी मुखिया है, पंचायत समिति है, मंत्री है, तो आप उसका नाम ले लेते हैं कि हम फलना आदमी का पोता है या फलना आदमी के गांव से हम हैं। तो बड़े आदमी का नाम लेकर जब हम किसी को प्रभावित करते हैं तो लिखते हैं ड्रॉप नेम्स। जब हम किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए दूसरे व्यक्ति का नाम लेते हैं, टू हेल्प वंस नेम,
टू हेल्प one's name, to attract someone। जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेके दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि हम मुखिया जी के पोता हैं, हम मुखिया जी के भगना हैं, तो ऐसा नाम जब हम दूसरे से लेते हैं, दूसरे के सामने लेते हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए, तब उसे हम ड्रॉप नेम्स कहते हैं, नाम लेकर किसी को प्रभावित करना। अब यहाँ पर आइए, डाई इन हार्नेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। डाई इन हार्नेस, रघुपति बाबू डाइड इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है नौकरी के दरमियान मर जाना। डाई ऑन ड्यूटी, डाई व्हाइल वर्किंग या ऑन ड्यूटी डेथ। डेथ ऑन ड्यूटी, जब कोई नौकरी के दरमियान मरता है, काम करने के दरमियान मरता है, तो उसे हम कहते हैं डाई इन हार्नेस, तो उसे कहते हैं डाई इन हार्नेस। आगे वर्ड देखिए क्या कह रहा है, डाउन इन द माउथ, कहते हैं ना मुंहे भरे गिर गया, मतलब क्या, हाँ तो उत्साहित हो जाना, उदास हो जाना। उदास हो जाना। क्या होता है, आउट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट, या सीधे लिख दीजिए सैड, टू बी सैड, उदास हो जाना। आगे देखिए, ड्रॉ इन हिज फैंसी, ड्रॉ इन हिज फैंसी क्या होगा, जल्दी से बताइए। अपनी सोच होता है। ड्रॉ इन हिज फैंसी को क्या कहते हैं, ड्रॉ इन हिज फैंसी। हाँ, ऑन थिंकिंग या ऑन आइडिया, टू हेल्प वन्स आइडिया, अपने आइडिया को यूज करना, खुद का, अपनी सोच। आगे आइए, ड्राइव होम, ड्राइव होम का मतलब बताइए। ड्राइव होम, किसी बात पर जोर डालना। टू stressed on something, किसी बात पर जोर डालना, किसी बात पर जोर डालना। आगे आइए, डाइम और डोजन, डाइम और डोजन का सीधा मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, सीधे लोग को कहते हैं डाइम और डोजन। ऑर्डिनरी पीपल, सीधा लोग, इसे कहते हैं डाइम और डोजन। आगे देखिए, टू डू समवन गुड टर्न का मतलब होता है टू डू गुड, टू डू गुड, किसी का भलाई करना, किसी का भलाई करना। टू डू गुड, किसी का भलाई करना, टू गुड, किसी का भलाई करना। हो गया ऊपर काम। मेरे वाला ऑफिस थोड़ा सा देख लीजिए ना। नेक्स्ट, डिजाइन्स ऑन, अश्लील हरकत करना।
डिजाइन्स ऑन का मतलब होता है अश्लील हरकत करना, डिजाइन्स ऑन अश्लील हरकत करना। हाँ, डूइंग बैड थिंग्स या वल्गर थिंग्स, डूइंग बैड थिंग्स या वल्गर थिंग्स, गलत चीज करना। डेड राइट, ऑल राइट, पूरी तरह ठीक। ड्रिंक लाइफ टू द लेस, जीवन का पूरा आनंद लेना। ड्रिंक लाइफ टू द लेस, ड्रिंक लाइफ टू द लेस, जीवन का पूरा आनंद लेना। ड्रिंक लाइफ टू द लेस, जीवन का पूरा आनंद लेना। ड्रिंक लाइफ टू द लेस क्या मतलब होगा? हाँ, एंजॉइंग द लाइफ, एंजॉय द लाइफ, जीवन का पूरा आनंद लेना। और ड्राई रन का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। ड्राई रन होता है रिहर्सल करना। ड्राई रन का मतलब होता है रिहर्सल, प्रैक्टिस करना, रिहर्सल करना। ड्राई रन का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, रिहर्सल करना। तो 40 के बाद कल 80 तक आप करेंगे और बस 2 दिन में आपका 200 खत्म हो जाएगा। 200 के बाद पुनः हम लौट कर चलेंगे मल्टी सिनोनिम में, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सब चीज मेरे तरफ से एक ही बात कहा गया है, आप लोग अपने अपने कॉपी में लिखिए जरूर। ये मत सोचिए कि मेरा एक पेज खत्म हो जाएगा, ये सोचिए कि एक पेज खत्म होगा तो होगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आ जाएगा और एग्जाम में हम बना लेंगे। होता क्या है साइकोलॉजिकली, जब आप कॉपी में लिखते हैं तो आपका उस समय माइंड कंसंट्रेट होता है और पिन जो आप पॉइंट पकड़ते हैं तो उसके पॉइंट पे होता है दिमाग, क्या ये वर्ड यहाँ से देखे और इधर लिख रहे हैं। तो एक बार लिखने में ही आपको 30% याद हो जाता है, तो इसलिए कॉपी में जरूर लिखिए। आप सभी से मैंने कहा था कि आप ये चीज को क्या कीजिए कि अपने अपने कॉपी में लिखिए। इस पीडीएफ को पीडीएफ में छोड़ेंगे तो आपके माइंड में नहीं आ पाएगा, मोबाइल में ही रह जाएगा। इसलिए आप लोग अपने अपने कॉपी में जरूर लिखिए इसको, मेरे तरफ से तो यही सजेशन है। बाकी आप इतने छोटे बच्चे तो है नहीं कि जबरदस्ती डंडा से, और ना ही ऑफलाइन क्लास में है कि आपको डंडा से पीट के होमवर्क करवाया जाएगा। लेकिन हाँ, मेरे तरफ से यही इतना ही कहा जाएगा कि आप कीजिए जरूर। जब पैसेज तो नहीं दिया गया था ना करने को, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे पॉसेसिव प्रोनाउन, सॉरी पॉसेसिव एडजेक्टिव पढ़े थे, माँ, ही, झड़, देयर, यही पढ़े थे ना। अब यदि आपको याद होगा तो पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद आपको लिखाया गया था डिस्ट्रीब्यूटिव। एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया था ना, याद है ना सभी को? पॉसेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया है ना। पॉसेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया है ना।
तो अब यहां पर आप सीधे तौर पर समझिए, कुछ ज्यादा डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। जब व्हेन each every either neither is used just before noun, just डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया है। ओके, अच्छा हाँ, कल तो डिस्ट्रीब्यूटिव होके गया था ना, तो छठा आपको पढ़ना है, बहुत ही प्यारा सा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। करा अ वर्ड, एक शब्द दैट जो सोच दी क्वालिटी, हालांकि यहां पर ये याद रखना है क्वालिटी और डिसक्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन is called adjective of quality। आप एक गाना सुने होंगे, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। तो किसी की मोटी है उसका भी नाम है, पतली है उसका भी नाम है। मान लो तूफान आ गया और किसी की ज्यादा पतली बीवी है, जीरो फिगर की, उड़ गई, तो उसके लिए वहां पर नुकसान है। अब मान लो कि कहीं पर जो है गाड़ी घोड़ा में चढ़ना है या कहीं पर बेहोश हो गई, तो पतली बीवी है तो फायदा है, उठा लिया गोद में। तो सवाल है कि अच्छा और बुरा हर जगह होता है, तो क्वालिटी का मतलब यहाँ पर हम ये नहीं समझेंगे कि केवल अच्छाई की बात हो रहा है। यहाँ पर क्वालिटी का मतलब केवल अच्छाई नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। गुड भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, बैड भी एडजेक्टिव क्वालिटी है, व्हाइट भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है और ब्लैक भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है। बिग भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है और स्मॉल भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। थिन भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है और फैट भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ग्रेट, ब्यूटीफुल, handsome, foolish, poor, rich। अभी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है और इसका प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। इसका प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। आप कहेंगे क्या हमेशा? बाद में भी तो लगा सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर ऐसा दे, आई हैव अ रेड कार। ध्यान से देखिएगा जरा, आई हैव अ रेड कार। इसमें रेड क्या है भाई? इसमें रेड क्या है? माई कार इज रेड। जरा ध्यान से गौर फरमाइए, दोनों में रेड है, यहां दोनों जगह रेड है। यहां दोनों जगह रेड है। तो देखिए यहां पर हम कहना क्या चाहते हैं, समझिए। यहां पर ये नाउन के पहले आ गया तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहां भी तो रेड आया है कि मेरा कार कैसा है? लाल है। भैया ये भी एडजेक्टिव ही है, क्योंकि हमने कहा नाउन के पहले तो आता ही आता है, लेकिन ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रोनाउन के लिए भी आता है। तो प्रोनाउन के लिए आएगा तो ये बाद में भी आ सकता है कि माई कार इज रेड।
अब एक एग्जाम्पल यहां देखिए, ही इज अ गुड बॉय। अब यहां पर ये जो है नाउन है, ये गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब ये भी लिख दे कि ही इज गुड, ही इज गुड, वह अच्छा है, तो ये एडजेक्टिव ये भी है। यानी सामान्य तौर पर नाउन के तुरंत पहले भी आता है और बाद में भी आता है एडजेक्टिव, बिना नाउन के भी आ सकता है प्रोनाउन को दिखाने के लिए। वाक्य में यदि नाउन ना भी हो तो ये प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव आ सकता है, ये याद रखना है। लेकिन नाउन के साथ आएगा तो उसके पहले आर्टिकल लगाना पड़ता है, नाउन के साथ आएगा तो उसके साथ क्या लगाना पड़ता है, आर्टिकल लगाना पड़ता है, ये याद रखना है। अच्छा, ये बात ध्यान रखने की एक और जरूरत है, जैसे मान लो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, आई हैव अ कार रेड, तो ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई हैव अ रेड कार। जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई हैव अ रेड कार। और यहां से बेसिकली आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी ऑफ एडजेक्टिव पूछता है कि बताइए ये एडजेक्टिव कैसा है, तो आइडेंटिटी ऑफ एडजेक्टिव में याद रखना है अच्छा, बुरा, उजला, काला, नीला, पीला, उजला, ये सब जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आता है। ये सब किसके अंतर्गत आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आता है। अच्छा हो या बुरा हो, दोनों क्वालिटी है। यहां पर ही एक बार लीजिए ऐसा भी रहता, शी इज अ बैड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की नहीं है, बुरी लड़की है। तो गर्ल तो नाउन हो गया, तो बैड क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। अब कहेंगे बैड जो है मतलब खराब होता है, तो बिल्कुल खराब है वर्ड ना खराब है, लेकिन वो भी किसके अंतर्गत आएगा, एडजेक्टिव के अंतर्गत। मतलब अच्छा भी और बुरा भी दोनों याद रखना है। इसलिए यहां लिखे हैं क्वालिटी, क्वालिटी एंड डिसक्वालिटी, एबिलिटी और इनएबिलिटी, दोनों के दोनों को हम रखते हैं किसके अंतर्गत, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत। और आपको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, बस खाली थोड़ा पहचानने की जरूरत है। वो भी तब जब आप 10th लेवल का एग्जाम दीजिएगा, जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम, जैसे पोस्ट ऑफिस का एग्जाम दीजिएगा, जैसे आर्मी का क्लर्क का एग्जाम दीजिएगा, तब ये आपको यूज में आएगा। वो पूछ देता है, कैसे पूछ देता है, मान लो एक सेंटेंस लिख देगा, ऐसे वो सेंटेंस लिख देगा, कहेगा कि फाइंड आउट द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कहेगा ऐसे लिख देगा, ऐसे क्वेश्चन लिखेगा। 1, महात्मा गांधी was a great leader of India, और ये ग्रेट को अंडरलाइन कर देगा और कहेगा noun, adjective of quantity, adjective of quality और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आपसे पूछ देगा बताइए कौन सा एडजेक्टिव है ग्रेट, कहेगा ग्रेट इज अ डैश, तो ग्रेट क्या है, महानता दिखा रहा है, तो महानता की बात हो रही है, तो महानता किसी का क्या हुआ, गुण हुआ। महानता क्या हुआ, किसी का एबिलिटी, योग्यता है, और क्वालिटी है कि वो महान है। तो वहां पर आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं लिखना है, क्वालिटी लिखना है। बी नहीं सी होगा ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लिखना है, यहाँ क्वांटिटी लिखल है, तो आंसर क्या होगा, सी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है।
वो भी कब, जब 10th लेवल का एग्जाम दीजिएगा ना, जैसे मान लो आप दे रहे हैं बिहार पुलिस, पोस्ट ऑफिस, आर्मी क्लर्क, ये सब जो एग्जाम दीजिएगा तब बाय द वे पूछ सकता है, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। बैंक में नहीं ऐसा आता है चीजें। हाँ, लेकिन वहां इसलिए जरूरी रखना होता है कि इसी में ग्रेट में हम ग्रेटली बनाते हैं एडवर्ब, काइंड में काइंडली बनाते हैं। आगे पढ़ना जैसे काइंड है ये एडजेक्टिव है, लेकिन हम इसमें एलवाई जब जोड़ देंगे ना काइंडली, तो ये एडवर्ब बन जाएगा। ऑनेस्ट में एलवाई जोड़ेंगे ऑनेस्टली बन जाता है। तो टिपिकल में टिपिकली बनेगा, तो हम अलग से पढ़ेंगे, एलवाई जोड़ने पर एडवर्ब बन जाता है एडजेक्टिव में। और आइडेंटिफिकेशन जानकारी रहेगा तो आगे बनाने में आसान होगा। चलिए आगे 7वां देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या कहता है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब बहुत क्वेश्चन में नहीं आता है। 7वां है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी तो आसानी से समझ सकते हैं, जो मात्रा को बताता है, जो मात्रा को बताता है। When much a lot of, lots of, great deal of, galaxy of is used for या to show quantity of noun or pronoun is called adjective of quantity। जब क्वांटिटी दिखाने वाला शब्द नाउन के लिए आ जाता है तो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मच, अ लॉट ऑफ, लॉट्स, ग्रेट डील ऑफ, गैलेक्सी ऑफ, ये सब। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहां आप देख सकते हैं, आई हैव मच मनी। अब यहां पर ये मनी नाउन है और ये मच जो है ये एडजेक्टिव है। देयर आर मच या अ लॉट ऑफ राइस, मच राइस इन किचन। तो यहां पर ये मच क्या है, एडजेक्टिव है। A lot of students are playing there। तो यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कौन सा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। यहां पर संख्या नहीं क्वांटिटी दिखा रहा है कि वहां पर बहुत सारे, तो ऊपर वाला में कह रहा है कि इंडेफिनिट नाउन को, नंबर को दिखा रहा है, नीचे कह रहा है मच जो है ये क्वांटिटी को दिखा रहा। इसको तो हम लोग बाद में ये पढ़ लेंगे, क्वांटिटी नहीं, इसको पढ़ लेंगे हम लोग इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। लेकिन ये जो मच वर्ड देख रहे हैं ना, या गैलेक्सी ऑफ देख रहे हैं, तो ये जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। गैलेक्सी ऑफ stars appeared in the sky। और गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारे जो है आसमान में चमक रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं। तो उस स्थिति में वो क्वांटिटी को दिखाएगा, जिसमें संख्या गिनती निश्चित ना हो, वो क्वांटिटी की बात करेगा। मच, लिटिल, इसी में आता लिटिल और लिटिल। यहाँ पे आप इसको लिख सकते थे लिटिल।
और लिटिल, और लिटिल थोड़ा, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जिसमें मात्रा दिखाई जाए, जिसमें मात्रा दिखाई जाए। और इसमें एग्जाम से इसका बहुत ज्यादा कोई रिलेशन नहीं काम करेगा, लेकिन याद रखना है अनकाउंटेबल नाउन के लिए मात्रा का ही यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए मात्रा का यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन की बात जब भी होगी तो वहां मात्रा की ही बात होगा। और 8वां आपका वीवीआई है, इसलिए 8वां को ध्यान से पढ़िए। 8वां जो है बहुत ज्यादा वीवीआई है, इसलिए 8वां को पढ़ना अच्छे से जरूरी है। वो 8वां देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जब 1 2 3 4 5 या कोई संख्या या अंक का जब कोई क्या चीज को समझा दे फिर से, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मच, लिटिल, और लिटिल, और गैलेक्सी, ये सब नाउन के पहले आएगा ना, तो इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। तो इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं क्योंकि ये मात्रा को दिखाता है, क्योंकि ये मात्रा को दिखाता है। और इससे एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है इसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगा एग्जाम में। तो जब कोई मात्रा दिखाने वाला शब्द नाउन के पहले आ जाता है तो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी मतलब मात्रा। आइए आप जरा सा ध्यान रखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है ना 2 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो 2 प्रकार के हैं। एक में है, पहले समझिए कहते किसे हैं, तो संख्या, डिजिट या नंबर। जैसे ही नाउन के पहले आ जाए, नाउन के पहले आ जाए तो इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये 2 प्रकार का होता है, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और दूसरा होता है इंडेफिनिट। दूसरा होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब थोड़ा सा हम बात 1 की यदि करें, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है? डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर जब यानी वेन डेफिनिट डिजिट और नंबर comes before noun is called definite adjective of number। अब ये definite नंबर है क्या? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा यदि रहे
तो ये निश्चित रूप से दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? निश्चित राशि को दिखा रहा है। तो निश्चित, जैसे हम कहें कि आई हैव 3 बुक्स, तो ये बुक्स आपका नाउन है, और ये जो 3 है ना, ये एडजेक्टिव है, आज से याद रखना है। ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, याद रखना। ये 3 क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। कोई भी डिजिट या संख्या आ जाए, कोई भी डिजिट या संख्या आ जाए, आई लव सेकेंड गर्ल ऑफ दिस क्लास, तो यहां पर आपको याद रखना, ये जो सेकेंड है, ये जो सेकेंड है ना, वो एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि देखिए नाउन के पहले आया है। नाउन के पहले कोई डिजिट या संख्या आ जाए, नाउन के पहले कोई डिजिट या संख्या आ जाए, तो उसे हम कहते हैं डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि संख्या या अंक कोई नाउन के पहले जब आता है, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आप एक बात समझिए कि इंडिफिनिट किसे कहेंगे। उससे पहले डिफिनिट का 2 भेद होता है, ये भी आप जान लीजिए। एक को कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव, दूसरा को कहते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आगे आप पढ़ के सीखेंगे कि डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 प्रकार के होते हैं। डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 प्रकार के होते हैं। There are 2 types of definite adjective। अब आपके डिफिनिट एडजेक्टिव जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है भाई? आइए यहां देखते हैं। पहला है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और दूसरा है कार्डिनल। एग्जाम्पल की बात करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, डैश डैश डैश। और यहां पर एग्जाम्पल की बात करें तो एकदम सीधा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 जो है वो कार्डिनल एडजेक्टिव हुआ। अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो है वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया। अब आपको यहां याद रखना है नोट, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, द का यूज होता है। यहां पर याद रखना है नो आर्टिकल, नो आर्टिकल बिफोर इट, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। नोट 2 याद रखना है, इसके बाद सिंगुलर नाउन यूज होता है, इसके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। नोट यहां लिखना है
इसके बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है, लेकिन वन के साथ सिंगुलर नाउन। वन तो एक होता तो उसके साथ सिंगुलर लगाएंगे। बाकी आपको इतना पता है कि सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। आप इतना यदि पता है तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। चाचा नेहरू was first PM of India। आप इसमें एरर फाइंड आउट करके बताइए। अब देखिए साफ तौर पे कहे हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड के पहले ना आपको द लगाना है, तो आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे लिखिए द फर्स्ट होगा। क्या होगा? द फर्स्ट होगा। यहाँ पे लिखिए द फर्स्ट होगा। यहाँ पे लिखना है द फर्स्ट होगा। बिल्कुल सही है, द फर्स्ट होगा। एक क्वेश्चन और देखिए अब कैसे पूछ लेगा। ये आप देख लिए, क्वेश्चन देखना जरूरी है कि क्वेश्चन कैसा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन फिर देखिए। मान लो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ दे, आई लाइक द थर्ड गर्ल्स ऑफ दिस क्लास। मैं इस क्लास के तीसरी लड़की को पसंद करता हूं। मैं इस क्लास के तीसरी लड़की को पसंद करता हूं। तो गौर से देखिए जरा ध्यान से, इसके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। ये एसएन का मतलब है सिंगुलर नाउन, एसएन का मतलब है सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। इसके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इसके बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो तीसरी लड़की की बात हो रही है। 3 गो लड़की को नहीं पसंद करते हैं, यहाँ कर रहा थर्ड गर्ल, मतलब तीसरी लड़की। तीसरी लड़की इसका मतलब क्या है? एक ही गो लड़की को पसंद करते हैं जिसका स्थान कैमा है, ऑर्डर कैमा है, तीसरा है। यहाँ पर थर्ड गर्ल का मतलब तीसरी लड़की है, 3 गो लड़की नहीं है। हम 3 लड़की को पसंद नहीं करते हैं, तीसरी लड़की को पसंद करते हैं, यानी जिसका ऑर्डर है तीसरा नंबर पर। तो तीसरा नंबर पर एक ही गो लड़की है, तो इसलिए थर्ड गर्ल्स नहीं, क्या होगा? थर्ड गर्ल होगा। तो ये भी याद रखना है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट।
एक क्वेश्चन और, आगे बढ़िए। मान लीजिए फिर एक क्वेश्चन ऐसे दे, द 10th students of this class are very smart. क्या गलती है? गलती खोज के बताइए जल्दी से। एडजेक्टिव का कॉमन एरर में है आर्टिकल का, जैसे एडजेक्टिव खत्म होगा आपको मिल जाएगा एडजेक्टिव और आर्टिकल साथ में है। बिल्कुल सही है उजाला, वेरी गुड। यहाँ पर 10वीं लड़की की बात हो रही है, 10 गो लड़की नहीं, 10 गो लड़की नहीं, एक लड़की है जिसका स्थान 10वां जगह पे है, तो उसके लिए आर नहीं होगा, क्या होगा? इज होगा। इसी तरह तो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 10th गर्ल का मतलब क्या? एक गो लड़की जिसका स्थान 10 गो लड़की की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक ही गो लड़की की बात कर रहे हैं। वह लड़की का प्लेस वैल्यू 10th लेवल पे है। एपीजीपी पढ़े थे ना, एपीजीपी में क्या निकालते थे? 99 पद निकालिए, यानी 21 गो पद निकालते थे जिसका ऑर्डर 99 नंबर पे था। तो यहाँ पर आर के जगह इज होगा, क्योंकि 10th गर्ल की बात हो रहा, 10th स्टूडेंट की बात हो रहा है, तो 10वां विद्यार्थी, न कि 10 को विद्यार्थी। बिल्कुल सही है, आर के जगह इज होगा। एक क्वेश्चन और यहां से आप देख लीजिए, जब सब देख ही लिए हैं तो। हाँ, 10 और 10th में अंतर है। 10 का मतलब होता है 10 और 10th का मतलब होता है 10वां, तो दोनों में अंतर है भाई। चौथा क्वेश्चन, I saw 5 boys playing in the field. मैंने 5 लड़कों को फील्ड में खेलते देखा। क्या गलती? बिल्कुल 5 यानी 5 के बाद नाउन प्लूरल चाहिए, तो यहाँ बॉय नहीं, क्या होगा? 5 बॉयज होगा। क्या होगा? 5 बॉयज होगा, 5 बॉयज होगा। मैंने 5 लड़कों को वहां खेलते देखा, 5 लड़कों को मैंने खेलते देखा। चलिए, इसके बाद एक बहुत ही वीवीआई इंपोर्टेंट नोट को आप लिखेंगे। नोट शायद 3 है, लेकिन याद रखना है ये वीवीआई है। तो ये वीवीआई क्या है कि जब किसी वाक्य में एक साथ ऑर्डिनल
तथा कार्डिनल एक साथ आ जाए एडजेक्टिव। यदि किसी वाक्य में एक साथ ऑर्डिनल और कार्डिनल एडजेक्टिव आ जाए तो पहले लिखना है ऑर्डिनल को, बाद में लिखना है कार्डिनल को, और ऑर्डिनल के पहले आर्टिकल द लगाना है, और ऑर्डिनल के पहले आर्टिकल द लगाना है। आप कहिएगा एग्जाम्पल भी लिख दीजिए, हम लिख देंगे। पहले लिखिएगा द, तब लिखिएगा फर्स्ट, सेकेंड, डैश 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 को, अब तब फिर लिखिएगा 1 2 3 को। 1 2 3 वाला बाद में आएगा। अब आप क्वेश्चन देखिए, आंसर बताने का कोशिश कीजिएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आई हैव स्टडीड द 3 first chapters of this book। मैं इस किताब के शुरू के 3 चैप्टर को पढ़ चुका हूं। मैं इस किताब के शुरू के 3 चैप्टर को पढ़ चुका हूं। बताइए आंसर। क्या होगा दूसरा का आंसर? बिल्कुल पहला में जो है ये वाला उल्टा है। फर्स्ट 3 के जगह क्या होना चाहिए? 3 फर्स्ट के जगह क्या होगा? द फर्स्ट 3 चैप्टर्स। देखिए ना, 3 के लिए प्लूरल नाउन आया, फर्स्ट के लिए दो आया। नहीं बाबू, चैप्टर में एस लगेगा, 3 के लिए आया हो। फर्स्ट 3 चैप्टर्स, शुरू के 3 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन में बताइए, दूसरा क्वेश्चन में क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन में यस, यहां पर फर्स्ट के पहले, यहां फर्स्ट के पहले द लगना है। लिखेंगे द फर्स्ट। ये एग्जाम में खूब आता है। एग्जाम में यहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। गर्ल्स तो ठीक है, वो 3 के लिए आया था। फर्स्ट के पहले आप द लगा दीजिए, फर्स्ट के पहले द लगा दिए। तो याद रखना, आज से 1 2 3 4 या फर्स्ट सेकंड थर्ड भी क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब आइए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमने आपसे कहा था कि ये 2 प्रकार का होता है। तो एक तो आप पढ़ लिए, दूसरा बाकी है जिसके कहेंगे इनडिफिनिट। इनडिफिनिट एडजेक्टिव या इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एक नंबर समझा दीजिए, मतलब सन्नी कुमार, ये वाला एक नंबर में यही क्वेश्चन था ना। आई हैव स्टडीड द 3 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। यही था ना, ये वाला ना।
गौर से देखिए, हमने कहा कि ऑर्डिनल कार्डिनल जब दोनों एक साथ आ जाए तो पहले ऑर्डिनल को लिखिएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, कार्डिनल पहले आ गया, ऑर्डिनल बाद में लिखा गया है। तो आपको भी पता है कि दो लगता है ऑर्डिनल के लिए, तो दो के तुरंत बाद क्या लिखना होगा, तो दो के तुरंत बाद फर्स्ट लिखना होगा। अब तब लिखना होगा द फर्स्ट 3 चैप्टर्स, यहाँ चैप्टर्स जो है ये 3 के लिए आया है, तो हो जाएगा फर्स्ट के पहले दो लगेगा, तो द फर्स्ट 3 चैप्टर्स मतलब शुरू के 3 चैप्टर, शुरू के 3 चैप्टर। तो याद रखना है ये दो लगता किसके लिए है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए। और याद रखिएगा कि प्लूरल नाउन किसके लिए आता है, 3 4 5 6 के लिए। तो उल्टा दीजिए, फर्स्ट को पहले ले आइए और 3 4 को बाद में ले आइए। ऐसे भी बताएं, ये जो है ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और ये जो है कार्डिनल एडजेक्टिव है। तो दोनों जब किसी एक वाक्य में आ जाए, ऑर्डिनल एडजेक्टिव भी और कार्डिनल एडजेक्टिव भी, तो पहले लिखना है ऑर्डिनल एडजेक्टिव को, बाद में लिखना है कार्डिनल एडजेक्टिव को। दैट्स ऑल। आगे देखिए, आगे देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन को। जब कोई इंडेफिनिट नंबर या इट shows an indefinite number of noun। एग्जाम्पल के तौर पर आप इतना जान लीजिए इसमें कौन कौन आएगा, मैनी और नंबर ऑफ, और लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, few, of few, the few, etc। अब मान लीजिए आपको ऐसा कह रहा है, मैनी नाउन प्लूरल आएगा, मैनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग देयर। तो निश्चित है कि कितना लड़का वहां खेल रहा है। आपको कह रहा है और लॉट ऑफ टीचर्स आर टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। कितना, तो a lot of, बहुत सारे। तो बस सीधा सीधे याद रखिएगा कि इसके साथ नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आता है, इसके साथ नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आता है, इसके साथ नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आता है, ये याद रखना है। इसके साथ नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आता है, मैनी और नंबर ऑफ, फ्यू और फ्यू, द फ्यू। तो जब आप कल पढ़ेंगे, हाँ एनी भी, जब आप कल पढ़ेंगे यूज ऑफ एडजेक्टिव, तो आप इसके बाद पढ़ेंगे फ्यू, फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू में क्या अंतर है, लिटिल और लिटिल, द लिटिल में क्या अंतर है, एल्डर ओल्डर में क्या अंतर है, फार फार ना, फार और लेटर में, लेटर और फॉर्मर में क्या अंतर है, फार और फार्मर में, फोर और फॉर्मर में क्या अंतर है। तो कल हम लोग यूज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव। बहुत जल्द आपका टेस्ट का सिस्टम लागू हो जाएगा, ऐप पे जैसे ही सुविधा मिलता है आपकी टेस्ट हो जाएगी। और हाँ, एक क्वेश्चन था रवि प्रकाश का, हेल्थ नहीं होता हेल्थ होता है, और हेल्थ इज डिटोरिएटिंग होता है, हेल्थ के साथ आर नहीं लगाते हैं, इज लगाते हैं।